दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डेप्थ स्टडी विद आशीष में। हाँ दोस्तों, ये वही चैनल है जिसे आप पहले आशीष शॉर्ट्स नाम से जानते थे। दोस्तों, ये जो वीडियो है क्लास 12 के हर एक विद्यार्थी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, जितने भी आर्ट्स के स्टूडेंट हैं जो कि अभी क्लास 12 में है, उसका दोस्तों जिनका भी हिस्ट्री सब्जेक्ट है उसका दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के तहत 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि सारे दोस्तों आपके MCQ रहेंगे। ठीक है, और ये जो 40 प्रश्न है दोस्तों वो आपका प्रीवियस ईयर का होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो यदि आपको एक अच्छा मार्क्स लाना है, यदि आपको अपना रिजल्ट बेस्ट से बेस्ट करना है, तो दोस्तों आप जो है प्रीवियस ईयर को ना देखें, आप ये देखिए कि जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसमें वो दोस्तों आपको आता है या नहीं आता है। दोस्तों यदि आपको आ रहा है पिछले प्रीवियस का भी क्वेश्चंस, तो दोस्तों आपका जो रिजल्ट है वो बहुत ही बेस्ट होगा और आपका जो तैयारी करने का प्रोसेस है वो दोस्तों बहुत ही अच्छा है। तो चलिए दोस्तों, हर एक क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं और हर एक आंसर को जो है अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। ठीक है दोस्तों, तो मोहनजोदड़ो की खोज जो है दोस्तों रखालदास बनर्जी ने की थी। और कब की थी ना, 1922 में की थी दोस्तों। यदि आपको यहाँ पे डाउट हो रहा होगा कि सर वो हड़प्पा सभ्यता जो है वो तो 1921 में खोजी गई थी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो 1921 है वो दोस्तों हड़प्पा स्थल की खोज की गई थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मोहनजोदड़ो की पूछा गया है तो वो दोस्तों रखालदास बनर्जी ने 1922 में खोजी थी। ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए, इसका जो है डाउट आपको नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि डॉकयार्ड यानी गोदीवाड़ा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा लोथल से। ठीक है दोस्तों, आपको दोस्तों कमेंट करना है कि जो लोथल है वो इसकी खोज किसने की थी। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको दो प्रश्न के आंसर बताए। मोहनजोदड़ो की खोज जो है रखालदास बनर्जी ने की थी, हड़प्पा स्थल की खोज दयाराम साहनी ने की थी। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पे कमेंट करना है कि ये जो लोथल है दोस्तों इसकी खोज किसने की थी। ठीक है, यदि आपको नहीं पता दोस्तों तो आप हमारे चैनल में विजिट कीजिए और जितने भी दोस्तों आपके 1 से 50 चैप्टर दिए हुए हैं आपके क्लास 12 में हिस्ट्री चैप्टर में, हिस्ट्री का सब्जेक्ट में, वो दोस्तों सारे चैप्टर्स को आप देखिए। यदि आप दोस्तों 15 चैप्टर को देख लेते हैं, चाहे आप 2 या 3 दिन में देख लेते हैं दोस्तों, तो आपका जो हिस्ट्री का जो रिजल्ट होगा वो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को समझते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे। ठीक है दोस्तों, तो मौर्य वंश के जो अंतिम शासक थे वो थे बृहदर्थ। ठीक है दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हैं बृहदर्थ, ये दोस्तों अंतिम शासक था। ठीक है, लेकिन दोस्तों यदि यहाँ पे पूछा जाता है कि मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था, तो यहाँ पे आपका आंसर होता चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, आपको पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो धनानंद को हराता है, उसके बाद दोस्तों मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, लेकिन अंतिम पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे। ठीक है दोस्तों, तो अर्थशास्त्र के जो रचयिता है वो दोस्तों कौटिल्य है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। और ये जो कौटिल्य है इसका और 2 नाम है दोस्तों। ठीक है, यदि आपको आता हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है। तो दोस्तों ये जो मृतकों का टीला है वो जो है मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये जो प्रश्न है 40 प्रश्न में आपको फिर से बता देता हूँ, आप जो है प्रीवियस ईयर पे मानना जाए कि ये जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है। आप दोस्तों ये देखिए कि 40 प्रश्न है वो मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर मुझे पता है या नहीं पता है, इसमें चाहिए दोस्तों। ठीक है, यदि आप एक अच्छा रिजल्ट प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों आप जो है क्वेश्चंस को ढूंढिए, जितने भी आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं क्लास 12 के जो भी आपके सब्जेक्ट है उसको ढूंढिए दोस्तों। ठीक है, तभी जो दोस्तों आपका जो रिजल्ट होगा वो बेस्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को समझते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हड़प्पा नगर की खोज किस वर्ष हुई। तो दोस्तों इसका आंसर मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ऑप्शन नंबर ए 1921 में की थी। ठीक है, 1921 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे एक मूर्ति का जिक्र किया गया है। ठीक है, एक लड़की की नृत्य करते हुए मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी।
दोस्तों बहुत ही ज्यादा सिंपल प्रश्न है, जो कि मैंने आपको थोड़ा देर पहले इसका आंसर भी बताने का प्रयास किया था। ठीक है, यदि दोस्तों आपको पता है तो दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, ये जो है दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को हराकर जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है। ठीक है दोस्तों, मैंने सारी चीजें दोस्तों ये जो है मैंने आपको चैप्टर में बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया है। यदि दोस्तों आपने चैप्टर को नहीं देखा है तो आप जरूर देखिए दोस्तों, क्योंकि ये जो चैप्टर्स है आपके 1 से लेकर 15 तक, वो दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आपका जो रिजल्ट है दोस्तों उसको बेहतरीन करने के लिए जो 15 चैप्टर है वो काफ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, मैंने आपको बता दिया चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। तो ये जो है दोस्तों मुद्रा पूछा गया यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि मुद्राक्षस लेखक निम्न में से किसमें, ये जो दोस्तों मुद्राक्षस है ये किसके द्वारा लिखा गया है, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अर्थात ये जो मुद्राक्षस है इसका लेखक कौन है। ठीक है, सिंपल से प्रश्न है, इसका आंसर आपको बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने आपको चैप्टर में बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विशाखदत्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों वो करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का संस्थापक नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो है, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको जो है चैप्टर में 3 मौर्य साम्राज्य का शासक का नाम बताया था, जो कि मेन लिस्ट में आता है, जो कि ताकतवर होते हैं। ठीक है, जिसमें मैंने आपको पहला बताया था चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा बताया था बिंदुसार, तीसरा बताया था अशोक। ठीक है दोस्तों, और ये जो अशोक है वो दोस्तों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण शासक था, और अशोक का धर्म भी दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आपको जो एग्जाम में जो है सब्जेक्टिव के तौर पर ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि अशोक कथम से आप जो है क्या समझते हैं, उसका तात्पर्य क्या, ये सारी चीजें दोस्तों मैंने आपको चैप्टर में बताई है। आप चैप्टर को जरूर देखें दोस्तों। ठीक है, तो ये जो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा 11 का वो हो जाएगा अजात शत्रु। ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों ये जो है मौर्य साम्राज्य का शासक नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों यदि आपसे पूछा जाता कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो धनानंद को कब पराजित किया था, तो इसका आंसर अलग होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि ये जो है सेल्यूकस इसको कब पराजित करता है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 305 बीसी। बीसी कहने का तात्पर्य दोस्तों ईसा पूर्व। ठीक है, आपको जो है मैंने आपको बताई थी, आपको याद होगा। ठीक है, और दोस्तों यदि आपको ईसा पूर्व और ईस्वी में आपको तकलीफ होती है समझने में, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैंने उसका जो है अलग से वीडियो बनाकर आपको जो है पहुंचाने का समझाने का प्रयास करूंगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अमरावती का स्तूप किस राज्य में स्थित है, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं निम्नलिखित में से किस में संकलित है, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा जातक कथा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है भोपाल की किस बेगम ने सांची के स्तूप के संरक्षण में योगदान दिया था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो दोस्तों शाहजहां बेगम, और इसका मित्र कौन था न सुल्तान जहां बेगम। ये जो है दोनों ने जो है यहाँ पे संरक्षण करने का, इसका बचाव रखने के लिए धन पैसा दिया था। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों बी और सी दोनों, तो बी जो डी नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो दोस्तों आपको पता होगा सिद्धार्थ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, ये आपसे नहीं पूछा गया है, कहाँ हुआ था ये प्रश्न पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए वैशाखी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा स्थूलभद्र। ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्तूप संबंधित है निम्न में से, तो स्तूप जो है दोस्तों वो निम्न में से किससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी जो है बौद्ध धर्म। ठीक है, तो इससे जो है दोस्तों संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि कुंडल वन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई, तो ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों कनिष्ठ, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि सूफी परंपरा में पीर से क्या अर्थ है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुरु। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान था, तो क्या था योगदान, तो ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों वो सारा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है धार्मिक सद्भाव में, हिंदू और मुसलमान की एकता में, और ये जो है सामाजिक सद्भाव में, तो ये जो है दोस्तों तीनों हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों वो करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन भारत के किस
क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों दक्षिण में हुआ था। मैंने आपको बताया था अलवार और नैनार जो संत थे उन्होंने जो है इसका विस्तार किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों वो करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कीर्तन को प्रारंभ करने वाले संत का क्या नाम था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर चिश्ती जो है दोस्तों ए वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि तालवंडी किस का जन्म हुआ था? तालवंडी जो दोस्तों एक जगह का नाम है, वहां पे किसका जन्म हुआ था ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है गुरु नानक। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट में लिखा गया है नानक, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये गुरु नानक है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि किस काल में प्रशासन में न्यायालंकर व्यवस्था एवं आयकर व्यवस्था प्रचलित थी? तो आपको पता होगा विजयनगर काल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा तालीकोटा का युद्ध। दोस्तों आपको पता होगा कि जो तालीकोटा का युद्ध है वो उसे जो है और किस युद्ध के नाम से जाना जाता है, तो आप दोस्तों कमेंट कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों आपको पता होगा 1336 ईस्वी में जो है विजयनगर की स्थापना हुई थी, और ये जो हरिहर और बुक्का दो भाई थे उनके द्वारा दोस्तों ये जो विजयनगर की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया था सारी चीज़ों की संगम वंश के थे, संगम किसका नाम था, उनका पिताजी का नाम था। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने आपको चैप्टर में बताई है। यदि आपने चैप्टर को नहीं देखा है तो आप चैप्टर को जरूर देखें। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि कृष्णदेव राय किस साम्राज्य के राजा थे? तो आपको पता होगा विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, ये दोस्तों बहुत ज्यादा प्रतापी राजा थे विजयनगर के। ठीक है, कृष्णदेव राय। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? आपको दोस्तों इसका भी आंसर बहुत ही इजी है, आपको पता होगा, और दोस्तों आपको पता है तो कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आठ तेलुगु कवि। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है विजयनगर की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा हरिहर और बुक्का। मैंने आपको थोड़ा देर पहले इसको बताया था, और कब किया था ना 1336 में। ठीक है, और ये जो है संगम वंश थे। ठीक है, संगम किनका नाम था? इनके पिताजी का नाम था। ठीक है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो आपको पता होगा अल बिरूनी जो है दोस्तों इसका जो है रचना किया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया था? आपको पता होगा 1526 में इसका युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, आपको दोस्तों कमेंट करना है कि जो प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में, लेकिन द्वितीय पानीपत का युद्ध कब हुआ था? ठीक है, आपको कमेंट करना है डेट। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि आईने अकबरी कितने भागों में विभाजित है? ठीक है, तो आपको पता होगा 5 भागों में। ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों वो करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था? आपको पता होगा टोडरमल। ठीक है, मैंने आपको चैप्टर में बताया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? दोस्तों आपको पता होगा जहांगीर ने। लेकिन दोस्तों तंबाकू को शुरुआत कौन किया था? नहीं, ये दोस्तों अकबर ने। ठीक है, आपको जो है 2023 में जो आपका मॉडल पेपर निकला है उसमें दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया था कि जो तंबाकू है उसका सेवन करना कौन स्टार्ट किया था? मुगल साम्राज्य के किस शासक ने? तो दोस्तों इसका जो आंसर था वो था अकबर। मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, और दोस्तों इसमें पूछा गया है कि ये जो है शासक ने कब प्रतिबंध लगाया था? आपको पता होगा जहांगीर। ठीक है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 2023 में जितने भी आर्ट्स के मॉडल पेपर निकाले गए हैं, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिंदी कोर, हिंदी इलेक्टिव, ठीक है, सारी चीजें दोस्तों ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे मैंने अपने चैनल में अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल में विजिट करें। और दोस्तों आपको ढूंढने में परेशानी हो रही है तो आप डायरेक्ट हमारे प्लेलिस्ट में जाएं, और वहां पर भी दोस्तों मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट बना दिया है, आपको जो है सुविधा होगी खोजने में। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे समझते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट 2 आखिरी प्रश्न रह गए हैं, जो कि है मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? ठीक है दोस्तों, मैंने आपको दोस्तों ये जो प्रश्न है इसका आंसर मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था चैप्टर में। यदि दोस्तों इसका आंसर आपको पता हो, और दोस्तों मैंने आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया था। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट करना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि मुगल काल में साम्राज्य की आय का सर्वाधिक महत्व का साधन जो है क्या था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जकात। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों ये 40 प्रश्न थे आपके प्रीवियस ईयर के, वो दोस्तों बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, और अभी भी दोस्तों कोई भी ऐसे स्टूडेंट है जो कि अभी समझ पा रहे होंगे सर ये जो 40 प्रश्न है वो तो प्रीवियस ईयर का था, ठीक है, ऐसा क्या प्रश्न इस साल आ सकता है? लेकिन दोस्तों मैं आपको समझाऊं, मैं आपको बताऊं कि जो 40 प्रश्न है
वो दोस्तों आपके लिए एक प्रैक्टिस के तौर पर है, ठीक है। क्योंकि आप जो है दोस्तों, आपको जो है परेशानी हो रही है आपको जो है क्वेश्चंस ढूंढने में, तो दोस्तों आप जो है कहीं से भी आप अपना प्रश्न ढूंढिए और प्रश्न को पढ़िए, ठीक है। चाहे वो आपका प्रश्न प्रीवियस ईयर का हो या फिर कोई भी साल का हो दोस्तों, यदि आपका हिस्ट्री से रिलेटेड है, आपका क्लास 12 से रिलेटेड है, तो आप जो है दोस्तों उसे जरूर देखें, उसे अच्छे से जरूर पढ़ें, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह दोस्तों ये आपके जो जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न या फिर जितने भी आपके प्रैक्टिस पेपर निकलते हैं, वो सारे दोस्तों इस चैनल द्वारा आप तक पहुंचाया जाता है, बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही विस्तार ढंग से पहुंचाया जाता है, ठीक है दोस्तों। और यदि आप दोस्तों आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आप जो है हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी जो है दोस्तों इस प्रकार की कंटेंट प्राप्त हो सके, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।